नमस्ते दोस्तों हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हिंदू धर्म टुकड़े टुकड़े हो जाए। और अगर हिंदू धर्म टुकड़े टुकड़े हो गया तो इस देश के भी टुकड़े हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म, वैदिक धर्म ही वो नींव है, वो जड़ है जिसने इस भारत को बांध के रखा हुआ है। लेकिन बहुत सारी वामपंथी शक्तियां ऐसी हैं जो अलग अलग मतों का लालच देकर, अलग अलग मतों का आडंबर या उनका एक तरह से कह लीजिए सब्ज बाग दिखाकर हिंदुओं को तोड़ती हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं की भी गलती होती है। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी श्री मनीष भाटिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाटिया जी। भाटिया जी, बीते दिनों हरियाणा में एक घटना घटी जहां पर एक दलित की जो बेटी है उसकी शादी कराने के लिए कथित रूप से जो ब्राह्मण पंडित थे उन्होंने इनकार कर दिया। ये घटना काफ़ी सोशल मीडिया पर भी छाई और उसमें यह भी बताया गया कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से करवाई, गौतम बुद्ध की मूर्ति रखकर। तो इसमें बहुत सारे संदेश दिए गए कि वो दलित थी और दलित जो है बौद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। सवाल ये उठता है कि ये जो खबर है, सबसे पहली बात तो ये खबर एक तरह से प्लांटेड नहीं महसूस होती आपको कि ये बनाई गई है ये दिखाने के लिए कि हिंदुओं का दलितों पर अत्याचार होता है और अगर इस अत्याचार को अगर होता है तो आप बौद्ध बन जाइए? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब आप ये मुद्दा मेरे से चर्चा कर रहे थे, मन में पहला विचार यही आया कि ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है स्क्रिप्टेड लग रहा है। कि पहले कुछ लोगों को तैयार किया गया, उनको लालच दिया गया और उनको बोला गया कि आपसे इस तरीके की बात की जाएगी, आपने मना करना है। फिर उसका एक सोशल मीडिया पे इशू बनाया जाएगा। इशू बनाने के बाद उसको किसी न किसी रूप में उछाल के और फिर उसका एक दिखाया जाएगा कि बौद्ध धर्म के अंदर उन लोगों ने दीक्षा लेके और वहां पर विवाह संस्कार कराया। तो मुझे तो पूरा का पूरा ये जो मुद्दा है स्क्रिप्टेड और प्लांटेड ही लग रहा है, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर मुझे लगता है बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो इस तरह की जो कुरीतियों के खिलाफ खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज के समाज में किसी इंडिविजुअल के लिए संभव है कि वो कहीं ना कहीं किसी मंदिर का, किसी संस्था का पंडित हो और वो मना कर दे। मुझे नहीं लगता आज के समय में ऐसा हमारे देश के अंदर संभव है। बहुत सारे संगठन है, आर्य समाज भी है उसके अंदर। आज आर्य समाज मुझे लगता है कि इस देश के अंदर पिछले 75 वर्षों से 100 वर्षों से लगभग जो इस प्रकार की कुरीति है उनके खिलाफ खड़ा हुआ है और लोग हिंदू धर्म से विमुख ना हो उसके लिए उसने हमेशा इस चीज का प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार के जो जाति भेदभाव की वजह से अगर विवाह नहीं हो पा रहे तो उसको कानूनी रूप से मान्यता भी दी जाती है और उसका एक तरीके से धार्मिक जो अनुष्ठान है वो करा के पूरे रीति रिवाजों के साथ उस शादी को कराया जाता है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, एक नया मुद्दा बनाया जाए और दलितों को हिंदू धर्म की जो मेन स्ट्रीम है उससे अलग करके, और उसका ही मुझे षड्यंत्र नजर आता है। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जहाँ एक तरह से दिमाग में जो घंटी बजती है, आपको भी लगा और हमें भी लगा कि ये जो घटना है और ये जो पूरी की पूरी खबर है, इसके अंदर कहीं ना कहीं साजिश की बू नज़र आती है। क्योंकि हिसार एक ऐसा क्षेत्र है, हिसार का पूरा, जहाँ पर आर्य समाज नामक संस्था जो हमारी है, ये एक जिसे कह लीजिए बहुत ही संगठित रूप से कार्य कर रही है। क्योंकि वहाँ पर अगर हम पिछले समय पर नज़र डालें तो रामपाल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसे आज जेल में जा चुका है। उसके लिए एक बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया हिसार में, और हिसार के अंदर आर्य समाज से जुड़े कई गांवों के अंदर सैकड़ों हजारों लोग आज भी एक तरह से जिसे कह लीजिए पूरे कट्टरता के साथ आर्य समाज की और महर्षि दयानंद की चीज़ों को मानते हैं। वहाँ पर इस तरह की बातें होना कि दलित को शादी नहीं हो सकी, और वहाँ पर अगर दलित कोई व्यक्ति था उसकी शादी नहीं हो पा रही थी तो क्यों ब्राह्मण के पास ही गए? वो आर्य समाज मंदिर जा सकते थे। आज दुनिया भर में लोग जो हैं आर्य समाज मंदिरों में जाकर विवाह कराते हैं। वहाँ पर अन्य मतों के लोग भी जाते हैं जो वहाँ पर शुद्धि करवाने के बाद यज्ञ कराते हैं, अपना विवाह करवाते हैं। तो समझ में नहीं आता कि क्या कारण रहे, क्योंकि
आर्य समाज मंदिर में जाके विवाह कराया जा सकता था। ऐसे लोग, अगर कोई ब्राह्मण, कोई पंडित मना करता है तो आर्य समाज के जो पुरोहित हैं उनसे करवा सकते थे वो विवाह। उसको बौद्ध धर्म को ही अपनाना क्यों था? और वहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ तैयार करके और वहाँ पर उसके सामने जो है फेरे लगाना और फिर ये उसको एक खबर बनाना, ये तो बहुत ही, जैसे कह लीजिए एक तरह से बहुत ढीली स्क्रिप्ट लिखी किसी ने और एक नई साजिश बनाने की एक शुरुआत करी। जी मुनीष जी। बिल्कुल, आप देखिए कि बहुत समय से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठन जो कहीं ना कहीं दलित समाज के लोगों के को अपने आप अपना प्रतिनिधि बनाते बताते हैं उनको, और वो धीरे धीरे उनका एक छुपा हुआ एजेंडा चलता है कि उनको हिंदू धर्म से विमुख किया जाए। हिंदू देवी देवताओं के बारे में उनके साथ इस तरीके की बातें बताई जाती हैं उनकी पब्लिक मीटिंग्स में कि कहीं ना कहीं उनके हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा भाव उनका खत्म हो जाए। तो मुझे सीधा सीधा ये साजिश लग रही है, धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है हमारे देश के अंदर, और जो भी विदेशी शक्तियां धर्मांतरण कराना चाहती हैं इस देश के हिंदुओं को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक में कन्वर्ट करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, ये उसी की एक कड़ी नजर आती है। हालांकि ये मुझे लगता है कि एक बहुत कमजोर कड़ी रही और इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु इस चीज से हमें आगाह रहना होगा कि भविष्य में भी इस प्रकार की कोई चीजें हमारे सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं हमें इसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा। जी मनीष जी, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ अभी जो है, दिल्ली से भी एक घटना की खबर आ रही है जिसमें जो है कुछ जो बच्चों थे उनकी आपसी लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर जो हिंदू पक्ष था वो वास्तव में दलित पक्ष था। दलित परिवारों के बच्चे थे और जिनका मुस्लिम परिवारों के बच्चों के साथ लड़ाई हुई, लेकिन अखबारों ने उसे छापा हिंदू और या दो समुदायों के बीच लड़ाई हुई। वहाँ पर दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया कि दलित और मुसलमानों के बीच आपस में झगड़ा हुआ दिल्ली के अंदर। लेकिन वहीं अगर कोई हिंदू आपस में होता, कोई ऊंची जाति का व्यक्ति होता, तो वहाँ पर ये कहा जाता, दलितों या सवर्णों की बात की जाती। वहाँ पर हिंदुओं में आपस में लड़ाई हुई वो बात नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया भी एक अलग ही प्रकार का जो एजेंडा चला रही है। आपको नहीं लगता कि हिंदू और हिंदू की लड़ाई हो तो उसमें दलित और जाति ढूंढी जाती है, और मुस्लिम और दलित की लड़ाई हो तो उसमें हिंदू और मुस्लिम हो जाता है वो? देखिए अमित जी, आप देखेंगे मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में भी ये बात बोली थी कि इस देश के अंदर जो राजनीति होती थी वो जाति के आधार पर राजनीति होती थी, परंतु पिछले कुछ इलेक्शनों से, केंद्र सरकार के इलेक्शन हुए, जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए, उसमें जातिगत राजनीति से उठ के लोगों ने ऊपर वोट डाले। ये जो उन जातियों के ठेकेदार बने हुए थे जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर चोट पहुंची है और वो इस चीज को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं किसी ना किसी रूप में, कोई ना कोई इशू बना के कि कभी इस तरीके से दिखाया जाए कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी, कभी सवर्णों और हरिजनों के बीच में लड़ाई होगी, कभी दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस तरह की खबरों को सुर्खियों में बनाए रखो और लोगों को अपने पीछे लगाए रखो। परंतु मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर लोग इनकी साजिशों से जो है ना अब समझ चुके हैं और कहीं ना कहीं इनके एजेंडे को, छुपे हुए एजेंडे को भी जान गए हैं। इसलिए बहुत ज्यादा तवज्जो इनको मिलने वाली नहीं है, परंतु फिर भी हम सबको सचेत रहना होगा, अपने दलित भाइयों को अपने साथ हर कार्यक्रम में जोड़ना होगा, अपने धार्मिक अनुष्ठानों में उनको जोड़ना होगा, पूरा इज्जत सम्मान देना होगा। किसी भी प्रकार से उनके मन में यह भाव ना आए कि हम उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं। सभी प्रकार के हमारे जितने भी धार्मिक संस्थान है, जहां भी हमारे मंदिर है, जो भी हमारे पूजा स्थल है, जिस प्रकार से एक आम हिंदू वहां जा रहा है, सभी को जाने का अधिकार मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमारे संगठन है, हिंदू संगठन है, और जो भी उनकी मैनेजमेंट है, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि ये सब लोग हमारे भाई बहन, जो दलित भाई बहन है, किसी भी प्रकार से उपेक्षित ना हो। नहीं तो इस देश के अंदर जो इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उनको एक कहीं ना कहीं इस तरीके से आपस में वैमनस्य बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण मिल जाता है, जिसको वो पिछले काफी समय से भुना रहे थे और उसका राजनीतिक लाभ भी ले रहे थे। ये सबसे बड़ी बात जो आपने आज कही कि लोग इसको राजनीतिक लाभ लेते हैं और उस चीज़ को भुनाने का प्रयास करते हैं, जातियों को, धर्मों को, और इसको लड़ाई बना देते हैं जाति की। अगर वो हिंदुओं के बीच है तो उसको लड़ाई जाति की बना देंगे। तो किसी ना किसी तरह से वो चाहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लेकिन जब बात आती है मुसलमान और दलित की, तो कुछ लोगों ने बीते समय ऐसे नारे भी दिए जिन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिम भाई भाई हैं और हमें जो है सवर्णों के खिलाफ खड़ा होना है। तो ये चीज़ें राजनीतिक एजेंडा बनी, लेकिन
अब देखने में आ रहा है कि जिस प्रकार से ये हिसार की घटना घटी और इसको अखबार में जिस तरह से छापा गया वो पूरा का पूरा एक तरह से स्क्रिप्टेड महसूस किया गया। तो ये एक नया जो एजेंडा शायद हरियाणा में आरंभ हो रहा है या होने जा रहा है, जहाँ ये दिखाया जाएगा, जहाँ ये बताया जाएगा कि वहाँ पर किस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर किस प्रकार से दलित अपनी शादी नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं एक शायद एक साजिश के तहत छापी जा रही हैं लोगों को, और अखबारों में भी, जो अखबार में जिसमें एक खबर छपी है वो भी बड़े अखबार हैं जहाँ पर ये छपी। तो देखना ये होगा कि ये लोग कौन हैं जो इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आर्य समाज एक ऐसी संस्था है, आर्य समाज के मंदिर हमेशा खुले रहते हैं, आर्य समाज के पुरोहित हमेशा वहाँ मौजूद रहते हैं। कोई भी जाके व्यक्ति अपना जनेऊ संस्कार करा सकता है, कोई भी संस्कार करा सकता है, अपने घर के अंदर यज्ञ करवा सकता है, उसके अंदर कोई खर्चा नहीं होता। क्योंकि आर्य समाज के जो में शादी पूरी दुनिया में मशहूर है कि अगर कोई व्यक्ति अधिक खर्च नहीं उठा सकता, कोई व्यक्ति को खर्च उठाने में प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, या जाति का बंधन है कहीं पे, या किसी दो मत के जो लड़का और लड़की हैं वो शादी करना चाहते हैं, हिंदू और या जो भी अन्य मत के, वो आर्य समाज मंदिर में जाकर एक प्रक्रिया के तहत विवाह कर सकते हैं। और वो विवाह जो है लगभग निःशुल्क सा ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ी सी दक्षिणा जो है जो पुजारी जो या पुरोहित कह सकते हैं उसे देनी होती है, जो कि एक रिवाज है जो कि देना है पुरोहित को, क्योंकि उसने वो काम संपन्न कराया। तो ये चीज़ें होते हुए दुनिया भर में जो है लोग आर्य समाज के विवाह को जो है एक तरह से सराहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस प्रकार के फालतू के आडंबर या खर्चे नहीं होते और वहाँ बहुत ही आसानी से विवाह हो जाता है। तो भारत में हजारों आर्य समाज मंदिर हैं, और हिसार एक ऐसी स्थान होना जहाँ पर जो है आर्य समाज हर जिसे कह लीजिए हर दूसरे घर में आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वहाँ पर ये घटना घट जाना बहुत ही हैरानी वाला सवाल उठाता है कि कहीं हरियाणा में भी अब जाति का जो समीकरण दिखाकर, हिंदू और दलित दिखाकर, कहीं वहाँ कुछ साजिश तो नहीं होने जा रही, कहीं वहाँ पर भी दलित जो लोग हैं उनका कन्वर्जन यानी ईसाईकरण या अन्य किसी मत के अंदर तो नहीं किया जा रहा है, या उसका करने के प्रयास तो नहीं हो रहे कि वहाँ पर इतना ज़्यादा जातिवाद फैला दिया जाए और वहाँ पर भी ये जो कन्वर्जन करने वाले लोग हैं अपनी जड़ें जमाने। जी मनीष जी, आपको नहीं लगता क्या हो सकता है कि वहाँ पे कन्वर्जन को लेकर ही इस प्रकार की साजिश हो रही हो कि वहाँ बदनाम किया जाए? क्योंकि हिसार तो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर आर्य समाज जिसे कह लीजिए हर जगह पर मौजूद है, आर्य समाज के कार्यकर्ता वहाँ लाखों की संख्या में है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि आर्य समाज का प्रभावित क्षेत्र, आर्य समाज का कैडर वहां पर है, आर्य समाज की संस्थाएं वहां पर बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं, स्कूल कॉलेजेस चला रही हैं, बहुत बड़े बड़े गुरुकुल चल रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का वहां पर अगर राजनीतिक रूप में भी किसी को अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो उसको आर्य समाज के लोगों को या उनकी सोच को स्वीकार करना पड़ता है। तो इतना अच्छा प्रभाव होने के कारण ही मुझे लगता है कि जो दूसरी ताकतें हैं जो किसी तरीके का धर्म परिवर्तन कराने के एजेंडे में काम करती हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ पर आर्य समाज के क्षेत्र में सेंध लगाई जाए और किसी न किसी रूप में धीरे धीरे ऐसे लोगों का समूह बनाया जाए जो कहीं ना कहीं बौद्ध बन के और बौद्ध बनने के बाद किसी न किसी रूप में क्रिश्चियन या मुस्लिम बन के जो और समुदाय है उनकी संख्या को बढ़ाने का प्रोपोगंडा चल रहा है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ अपने दलित भाई बहनों से कि किसी भी प्रकार से इनके बहकावे में, इनके षड्यंत्रों में किसी भी प्रकार से शामिल ना हो या इनके बहकावे में ना आए। आपके लिए आर्य समाज एक ऐसी संस्था, आर्य समाज के विचारकों ने, आर्य समाज के साधु सन्यासियों ने इस समस्या को लगभग 75-100 वर्ष पहले समझ लिया था और आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी 75 वर्ष पहले थी। तो आज भी अगर आर्य समाज का जो क्षेत्र है, अगर वहां पर इस प्रकार की घटनाएं करने का ये प्रयास कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्रों में जहां आर्य समाज का प्रभाव उतना नहीं होगा वहां किस तरीके से अपने एजेंडे को चला रहे होंगे और बढ़ा रहे होंगे। ये इस चीज को दर्शाता है। आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो खबरें हैं या इस प्रकार के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं हम विरोध करें संगठित होकर और अपने दलित भाइयों को हर तरीके से अपने कार्यक्रमों में, अपने धार्मिक संस्थाओं में उनको अपने साथ जोड़ें और हमेशा उनको अपनी मेन स्ट्रीम में रखें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो घटना है ये गांव बिड़मड़ा
करके गांव है हिसार के अंदर, वहाँ की घटना है। और क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर हम उत्तर प्रदेश में तब देखा करते थे जब यहाँ पर जातियों की राजनीति हुआ करती थी, दलित और स्वर्णों की राजनीति हुआ करती थी। जब यही यादव की या अलग प्रकार की जो छोटी छोटी जातियां हैं उनमें राजनीतिकरण हुआ करता था, तो ये कहा जाता था कि गांव के गांव बौद्ध धर्म अपना चुके हैं, पूरे के पूरे मोहल्ले बौद्ध धर्म अपना चुके हैं, और अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो बौद्ध हो जाएंगे। तो ये जो घटना हिसार में हुई, ये अकेली घटना है, और ये घटना शायद वास्तव में किसी नई साजिश की शुरुआत है। कुछ लोग जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं उनको ये समझना होगा कि कम से कम आर्य समाज के जो प्रभावित क्षेत्र हैं, हिसार जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर वो कामयाब नहीं होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप भी कोई इस प्रकार की आपके पास भी समस्या आती है विवाह को लेकर या किसी भी संस्कार को लेकर, तो आप निकटतम आर्य समाज मंदिर से संपर्क करें और उस मंदिर के पुजारी पुरोहित से आप संपर्क करके अपना वो अनुष्ठान करा सकते हैं। वहाँ पर कोई भी जाति या किसी भी धर्म का कोई बंधन नहीं है। वहाँ पर आपको एक छोटी सी प्रक्रिया से गुजरना होगा अगर आप विवाह कराना चाहते हैं, और आप अलग धार्मिक समुदाय, अगर आपका कोई अन्य मत है तो आपको एक छोटी सी प्रक्रिया से गुजरना होगा। अन्यथा अगर आप हिंदू सनातन धर्म से हैं तो आप कोई भी जाति से हों, आपको कोई भी वो आपके लिए बंधन नहीं है, आप आराम से वहाँ पर विवाह कर सकते हैं। इसलिए आपको अपना जो आपका धर्म है, आपका जो मत है, उसको जो है जिसको आप मान रहे हैं, हिंदू धर्म से आप जुड़े हुए हैं, उसको त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो बरगलाने वाले लोग हैं, ये समाज के अंदर एक ऐसा जहर घोल रहे हैं मतों के नाम पर, अपने अपने संप्रदायों के नाम पर, जो हमारे इस हिंदू धर्म को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। और अगर ये हिंदू धर्म हमारे इस देश से ख़त्म हो गया तो ये देश जिसकी नींव, जिसकी जड़, जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम के आरंभ में बताया, वो जड़ ही ख़त्म हो जाएगी। और जड़ ख़त्म हो गई तो ये पूरा का पूरा राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब इसको सपोर्ट करने वाली इसकी संस्कृति, इसके ग्रंथ, इसकी विद्या, इसके धर्म बचेगा ही नहीं, इसकी मान्यताएं नहीं बचेंगी, तो कौन जानेगा कि ये देश कभी था या इस देश की एक महान सभ्यता थी। इसी प्रकार से ये भी एक इतिहास बन जाएगा, जैसे अन्य जो सभ्यताएं थी वो ख़त्म हो गई। तो ये जो बात है, हमें अपने देश के लिए, हमें अपने धर्म के लिए हमेशा डट कर रहना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक ही जैसा बनाया है, और कर्म के आधार पर जो है वो जाति या काम हो सकता है, लेकिन किसी के भी जन्म के आधार पर उसकी जाति नहीं हो सकती। ये जो जाति धर्म के नाम पर फैलाने वाले लोग हैं, या फिर वो गलत मनुस्मृति का गलत हवाला देकर लोगों को बरगलाते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि इस देश के टुकड़े हो जाएं और उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। मनीष जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने जो अपने विचार इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों के साथ सामने रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।